नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। देखिए, जो लोधी वंश है उनके इतिहास से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी ज़िंदगी को असलियत में यदि को बदलना है, मेरी बात समझ रहे हैं? यदि हमारी ज़िंदगी को बदलना है तो हमको इतिहास में जो चीज़ें होती हैं उनको समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, आप नोट्स पढ़ते हो लगातार, ज़्यादातर कहीं पर भी नोट्स पढ़ देते हैं या फिर नोट्स हम बनाते हैं, है ना। फिर नोट्स एक बार बना देते हैं, फिर उसको लगातार नोट्स को पढ़ते हैं। यदि पढ़ने से क्या होता है, वो लगातार वही चीज़ पढ़ेगी तो केवल हम नौकरी तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि हमको केवल नोट्स पढ़ लिए और हम एग्ज़ाम दे दिए। उनकी जो वास्तविकता थी, उनका जो पीछे का जो बैकग्राउंड था, उनके बारे में हमको नहीं तो पता होता है, नहीं उनको हम जीवन के बारे में उनका मतलब कि नहीं तो हमको जीवन में उतार सकते हैं। जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बाद में शुरू करूंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूँ वास्तव में हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है भी किस प्रकार से पढ़ाई का तरीका क्या होता है, नोट्स पढ़े या फिर थ्योरी पढ़े, है ना। ये सारी बात लगातार यहाँ पर होती है, किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए। अब जैसे महाराणा प्रताप हो गया ना, अब इसमें क्या होता है कि यदि का युद्ध था 1576 मान लीजिए कि भी युद्ध मान लेते हैं ना, वो युद्ध हुआ, हम इतना ध्यान रखते हैं, हाँ भाई युद्ध हुआ। और इसके बाद इनके जो परिवार में देख लेते हैं, इनके पिता का क्या नाम था, हाँ। लेकिन इनकी जो वास्तविकता थी, इन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया था, इनकी जो जीवन कुंडली किस प्रकार थी, जन्म के बाद इन्होंने कौन सी जगह पर, है ना, किस परेशानी झेली थी, यदि वो सारी डिटेल देखेंगे और इनका जो साथ किन किन का साथ मिला था और लंबे टाइम तक, है ना, वो पूरी डिटेल देखेंगे, विस्तार से थ्योरी देखेंगे। जब उनकी हम थ्योरी देखेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि हाँ, इनको हम जीवन में उतारेंगे। जो इनकी जो स्थिति थी वो स्थिति हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो हम भी कुछ न कुछ संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। कहीं पर प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, या फिर हम कोचिंग के अंदर पढ़ेंगे या फिर हम स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे तो केवल पढ़ाई तक सीमित रहेंगे, सीमित नहीं रहेंगे। क्यों? जब ये थोड़ी पढ़ेंगे हम कुछ ना कुछ अलग प्रकार से हमका नजरिया होगा, एक अलग प्रकार से हमको जोश बनेगा। इसलिए हमेशा मतलब हर किसी व्यक्ति को या हर किसी विद्यार्थी को लगातार थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी पढ़ेगा तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और आज हम देखेंगे, वो देखेंगे बेहलोद लोधी और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों के बारे में, है ना। आज लोधी वंश पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये बात है लोधी वंश। चौदह सौ इक्यावन से 1526 तक, है ना, ये इनका क्लियर है ना, ये बात है। अब इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ना कि बीच में कोई चीज़ छोड़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। और हम इसके बारे में संघर्ष के बारे में देखें, इन्होंने किसका इनकी विधि थी, है ना। अब जो बहलोद लोधी था, है ना, बहलोद लोधी और सबू सेना आदमी था, क्या था, सबू सेना आदमी था। बहलोद, बहलोदी नहीं है, बहलोद लोधी, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब वह सभी गुण थे जो एक व्यक्ति के अंदर, जो इंसानियत होते हैं, जो भगवान का रूप होता है उसके अंदर होते हैं, है ना। इसलिए इसने लंबे टाइम तक शासन किया था। इसने, इसके अंदर वह सारे गुण थे जो एक भगवान के रूप में होना चाहिए, इसके अंदर वो सारे गुण थे। इसलिए इन्होंने सबसे लंबा काल शासन किया था, सबसे लंबे टाइम तक शासन किया था। कितना? 1451 से लेकर 89 तक, है ना। कितना? 89 तक। तो 51 से कितना हो गया? 89, यानी कि 38 वर्ष दिल्ली सल्तनत के अलावा दिल्ली सल्तनत में 38 वर्ष इन्होंने शासन किया था। 38 वर्ष। कितना? 38 वर्ष। दिल्ली में मात्र दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 38 साल शासन किया था, और एक था फिरोज शाह तुगलक, है ना, उन्होंने 39 वर्ष तक शासन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ये एक मात्र मतलब कि दोनों ऐसे शासक थे, दोनों शासक जिन्होंने शांतिपूर्ण, है ना, एक अपने इंसान इंसान मतलब कि इंसानियत को मानते हुए और
खुद का मतलब दूसरों के साथ व्यवहार एक अच्छी तरह से व्यवहार करते इन्होंने शासन किया था लंबे टाइम तक। एक मतलब खुद को कभी राजा के रूप में नहीं माना था, हाँ मैं राजा हूँ, ऐसा कभी नहीं माना था। मैं उन्होंने माना था मैं एक खुद क्या हूँ, एक इंसान हूँ, है ना, क्या हूँ, इंसान हूँ। मतलब कि राजा जैसे इनका इनके अंदर वो मतलब कि प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी कि भाई ये राजा के अंदर जिसका प्रवृत्ति होती है, राजा मतलब कि वो शराबी वाला होता है और जनता पर अत्याचार करता है, या फिर जैसे आप जो जितने भी आपने जो पड़ोसी इलाके होते हैं वहाँ पर अटैक करना, है ना, युद्ध करना, या उनको बार बार परेशान करना, या छोटे मोटे लगातार एक दूसरे के अंदर भाग लेना, ये सारी उनके अंदर इस प्रकार प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। आप देखते बैल लोधी किस प्रकार शासन कर रहे थे और इनका मतलब कि जीवन काल किस प्रकार बीता था। और जब इनका जो शासन था, इन्होंने जब अपने जो नए वंश की स्थापना की थी, जब लोधी वंश की, तो इन जो पहला शासन था वो किसका था, सैयद वंश का शासन था। किसका, सैयद वंश, सैयद वंश, है ना। अब इसमें क्या हुआ था, अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह। ये आज प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मतलब कि इनसे नहीं तो कोई पूर्ण रूप से शासन संभाल पा रहा था और नहीं ऐसी कोई बात थी कि शासन संभाल सके इनका, नहीं तो कोई ऐसी प्रकार की शक्ति थी, पावर नहीं था, मतलब वो एक था नहीं जिगर मतलब कि शासन संभाल सके, ऐसा राह में डूबे रहते थे अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और फिर ये बात जब शहीद वंश बेलो लोधी को पता चला कि हाँ ये ऐसा शासक है, नॉर्मल शासक है, इनके आगे तो कुछ नहीं है, यदि मैं चाहूँगा तो इस प्रकार शासन कर सकता हूँ, यदि मैं क्या करूँगा, मेरे को बदलाव लाना पड़ेगा। अभी इसका क्या काम है, ये है नहीं राजा को, राजा है ना, जो इनके जो सामंत थे, भाई अलाउद्दीन आलम शाह राजा है, इनके जो सामंत है इनके साथ ये अच्छा मतलब कि व्यवहार नहीं करता है, अपने से नीचा समझता है ना, और सही तरीके से बात भी नहीं करता है, ये सारी प्रवृत्ति इनके अंदर पाई सकती है। मैं इस प्रकार नहीं करूँगा, और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इनको पराजित कर देता हूँ और इनके साथ कि मैं एक गद्दी पर बैठूंगा और नए वंश की स्थापना करूंगा, और नए वंश की स्थापना करने के बाद में सबको मैं बरोबर समझूंगा, एक समान समझूंगा। यदि मैं साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना, जो आस पास वाले क्षेत्र वाले वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना, इस प्रकार। तो फिर इन्होंने क्या किया, बेलो लोधी ने इनको पराजित किया, किसको, अलाउद्दीन आलम शाह को, और फिर खुद के नए वंश की स्थापना की थी, लोधी वंश। किसकी, लोधी वंश। अब इनको पता चल गया, किसको, बेलो लोधी को, कि मैं इनको पराजित करके राजा बनाऊं। किसको, मतलब आलम शाह को मैं पराजित करके राजा बनाऊं, इसका मतलब जो मेरे जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ मतलब कि मेरे से मतलब कि अच्छा मेरे को सही नहीं मानेंगे, है ना, मेरे को बुरी नज़र से देखेंगे, मेरे को मतलब अत्याचारी समझेंगे, मेरे को मतलब कि अलग अलग चीज़ों से समझेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बेलो लोधी ने सबको एक साथ समझा, है ना, एक समान। उन्होंने बेलो लोधी का भी जैसे आप सामंत है ना, जो जी की आप जिस जो ज़मीन आपके पास है वो ज़मीन आपके पास रहेगी, और जो ज़मीन अमीर लोगों के पास है वो ज़मीन उनके पास रहेगी, और मैं शपथ लेता हूँ मैं जो भी निर्णय लूँगा है वो आपको साथ में लेकर लूँगा। कौन बोला, बेलो लोधी बोल रहा है। इसलिए बेलो लोधी जब भी आपने जो राज दरबार में बैठता था, है ना, तो सबके बीच में बैठता था, मतलब दरी पर, है ना, ऐसे नहीं कुछ ने कुर्सी डाल दी ऊपर और कुर्सी पर बैठ गया, ऐसा आदमी था नहीं। इनको पता था कि यदि मैं ऐसा करने लग गया तो भी लंबे टाइम तक मैं शासन नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि एक है ना मिट्टी वाणी होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए बोली के अंदर। जब बोली के अंदर मिट्टी वाणी होगी, मिठास होगी, तो दुनिया को जी सकते हैं एक बोली के पर, है ना, ये वो भावना होनी चाहिए, है ना। इन चीज़ को हमें ये बात सीखनी है कि हाँ जो जिस प्रकार मतलब कि बेलो लोधी ने व्यवहार किया तो उसी प्रकार यदि हम व्यवहार करते हैं तो हम भी राजा बन सकते हैं, राइट। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी राजा बनेंगे, मतलब मालिक बनेंगे। राजा का मतलब होता है मालिक। आप अच्छा व्यवहार करेंगे, शुद्ध बोलेंगे, है ना, सबके साथ मतलब कि ईमानदारी रखेंगे, है ना, एक मिठास तरीके से बोलेंगे तो आपको लोग चाहेंगे, और लोग को चाहेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ राजनीति में भी जा सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं, गांव के अंदर या स्टेट लेवल के अंदर हर जगह मतलब कि कुछ ना कुछ आप बन सकते हैं। ईमानदारी होनी चाहिए, और ये चीज़ है वो बेलो लोधी के अंदर पाई जाती थी। इसलिए राजनीति करने से पहले इतिहास जानना जरूरी होता है। अब इसके अंदर क्या था, मान लीजिए मतलब कि ये एक काम करता था, सबको साथ में बैठा था और बात करता, भाई ये मैं निर्णय ले रहा हूँ कि अपन राज्य के अंदर भाई मान लीजिए 1/5 जो कर ले रहे हैं, तो हम करते हैं 1/6 कर लेते हैं, है ना, यानी कि जनता को 6 भाग देंगे और 1 भाग हम रखेंगे, है ना, ये बात करते हैं। कौन बोला, बेलो लोधी कह रहा। और ये बोल रहा है बेलो लोधी की सबको बोला सामंत को कि आपकी सहमति है तो हम ये करता हूँ,
यदि आपकी सहमति नहीं है मैं ये निर्णय नहीं लेता, राइट। यदि आपकी सहमति है तो ले लेता हूँ। तभी मतलब कि सामंता ने बोला ठीक है साहब आप ले लीजिए। और जब कोई भी बात राजा यदि सामंत से चर्चा करता है और चर्चा करके फिर निर्णय लेता है, सामंत तो खुश होंगे, है ना, कि भाई हाँ भाई हमारी भी इज्जत रही है। एक बात मानिए, आप गांव के अंदर बैठे रहते हैं, है ना, और गांव के अंदर एक आपको अच्छा व्यक्ति है जो ईमानदार है, यानी मीठा बोलता है, मतलब कि पंचायत मतलब कि पंच में काम करता है, पंचायती करता है ना, होता है भाई, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। और यदि वो की बात लेता है, वो कोई निर्णय लेते हैं, तो वो मतलब कि गांव वालों को पूछते हैं, आसपास के समाज वालों को कि भाई हम ये काम कर रहे हैं क्या अच्छा है गलत है। तो पूछेंगे, जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे 19-20 साल के, उनको भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ यार ये तो अच्छा आदमी है, ये हमारी हमसे भी पूछ रहे हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं, चलो चलो हम भी कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। फिर ये भी हेल्प करेंगे, तो गाँव वाले बच्चे हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे ना कि भाई हाँ समाज में काम कर रही है, कोई मकान वगैरह बन रहा है समाज के लिए, है ना, कोई नाली वगैरह साफ हो रही है, तो उसमें हर कोई हेल्प करेगा। नहीं जब बोल देगा नहीं मैं ऐसा करूँगा, सब मैं कर रहा हूँ, तुम कौन हो तो बीच में वाले, मैं राजा हूँ मैं करूँगा, ऐसे प्रकार कोई सहयोग नहीं करेगा। अब दूसरी बात आप परिवार में ले लीजिए, मान लीजिए परिवार के अंदर यदि अब पिताजी की वजह से मेन आदमी है, यदि वो बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि ये काम है और हम कर रहे हैं, क्या मैं ये नहीं लेता सही है गलत है, और आप जब बच्चों से भी डिस्कस करते हैं, है ना, मम्मी आपकी मम्मी से भी डिस्कस करते हैं, तो आप भी कुछ समझे हाँ यार पापा जो काम करे हमको भी पूछ रहे हैं, है ना। तब ये बात प्रवृत्ति है वो बेलोर लोधी के अंदर पाई जाती थी। बेलोर लोधी वो सबसे बातचीत करता, निर्णय लेता, जब सबसे बातचीत करता निर्णय लेता तो निर्णय भी अच्छा रहता, और अच्छा रहने की वजह से ही इन्हें कितना साल तक शासन किया था, 38 साल तक शासन किया था। पूरी दिल्ली सल्तनत, यानी कि पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर केवल 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंबे टाइम तक शासन किया था, एक तो फिरोज शाह तुगलक, एक बेलोर लोधी। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है। और भी इस प्रकार के काम करे थे, और जनता के प्रिय भी थे, और जनता के लिए काम भी करते थे, किसानों के लिए काम करते थे, और कहीं पर पानी नहीं आता पानी की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार इन्होंने लगातार ये काम करते रहे थे, और 38 साल तक लगातार इन्होंने शासन किया। फिर एक बार इन्होंने 1-2 युद्ध भी लड़े थे, क्योंकि ज़्यादा कोई सिर पर चढ़ जाता उसके लिए उसका सबक भी चला सिखाना पड़ता है ना। और इन्होंने जौनपुर 1486-87 में, है ना, जौनपुर। अब जौनपुर पर इन्होंने अटैक किया। जौनपुर का शासक था महमूद शाह। ये कौन सा था शासक था? महमूद शाह का शासक था। अब जब ये भी अपनी हद से बाहर निकल जाता है महमूद शाह, तो भी बेलोर लोधी ने क्या किया, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो बेलोर लोधी ने इनको सबक सिखाया था, लगातार इनसे संघर्ष करते रहे। फिर जब ये मर भी गया तो इनके बाद इनका पुत्र शासक बना था हुसैन शाह। कौन? हुसैन शाह। फिर हुसैन शाह को पराजित किया। हुसैन शाह को पराजित करने के बाद में इन्होंने अपना पुत्र था बरबक शाह। कौन? बरबक खान। इनको बोला बेटा तू ये काम कर, ये शासन तू संभाल, है ना। कौन सा वाला? ये मतलब जौनपुर वाला, कि बेटा ये काम तेरा है और तू ये काम करेगा, यहाँ पर तू राज्य के मतलब जो राज है इस पर तू करेगा। बेटा ने कहा हाँ यार पापा जी बहुत अच्छे हैं, पापा जी मेरा ख्याल कर रहे हैं, तो पापा जी जो ऐसा काम करे मेरे को राजा बना रही है, फिर मैं भी खुश रहूंगा। और वहाँ की जनता की बोलेगा हाँ यार अभी तो पिताजी मतलब कि जिंदे बैठे हैं, फिर भी इनका बेटा यहाँ पर राजा बन गया, तो अभी सब एकदम खुश होते हैं कि हाँ यार राजा बहुत अच्छे हैं, बेटे को राजा बना दिया। और एक सबसे बड़ी बात एक और है कि जो ये जौनपुर थे उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया है। जब राज्य में नहीं मिला 2 राज्य बन गए, यदि मिला तो फिर वो एक हो जाता, इसलिए दोनों मतलब एक साथ नहीं किए, इसलिए वही राजत बहुत अच्छा है ना। और वहाँ पर वो शासन कर रहा है, एक उधर बेटा कर रहा है इधर बाप कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए इनकी मतलब प्रवृत्ति है ना जो मतलब कि बढ़ती गई। फिर इनके बाद जो कालपी है, इसके जो आसपास वाला क्षेत्र है, वो सारे के सारे इनसे जो संधि कर ली और बातचीत कर ली, और संधि करने के बाद इनके बाद थोड़ा बहुत कर वगैरह दे देते हैं कि भाई लो साहब जी, और यदि हमारे पर कोई आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो आप इसमें हेल्प करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। इस प्रकार जो मतलब राज्य के जो क्षेत्र है, जो साम्राज्य मतलब वो विकास होता गया, राज्य बढ़ता गया, है ना, और जो शक्ति है वो भी एक सुदृढ़ होती गई। एक इस प्रकार शासन था। और फिर इन्होंने ग्वालियर, है ना, एक जगह पड़ती है ग्वालियर, ग्वालियर पे भी अटैक किया था। और ग्वालियर पर अटैक करने के बाद में जब ये युद्ध करके वापस आ रहे थे, जब दिल्ली की ओर आ रहे थे, 1489 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब?
1499 के अंदर दिल्ली की ओर आते रास्ते के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार बहलोल लोधी का भी शासन अच्छी तरीके से रहा था और बहुत अच्छे भी थे, है ना। और इसके बाद में इनका जो आगे आता है वो आता है सिकंदर लोधी। कौन आता? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ये भी बहुत अच्छा शासक था। ऐसी बात नहीं है कि शासक अच्छा नहीं था, मतलब खूब मतलब कि ईमानदार शासक भी था और काम भी अच्छा करता था, है ना। हर बार काम अच्छा करता था, ऐसी बात नहीं है काम अच्छा नहीं करता था। लेकिन सिकंदर लोधी की सबसे बड़ी प्रवृत्ति, मतलब कि जो सबसे बड़ी इनके सामने जो समस्या आई थी, वो समस्या ये थी कि ये हिंदू महिला होती ना, उसका पुत्र था। किसका? हिंदू महिला। बहलोल लोधी की एक रानी थी ना, हिंदू महिला थी। कौन सी थी? हिंदू थी रानी। अब ये देख ले, आगे करते शूट, ये हटा देते 1 मिनट। सिकंदर लोधी सत्रह आई बात समझ में? आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है। सिकंदर लोधी एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हिंदू महिला का पुत्र था, है ना। कौन सा? हिंदू रानी। पुत्र था। कौन? सिकंदर लोधी हिंदू रानी का पुत्र था। अब इसके सामने क्या हुआ? जब ये हिंदू रानी का पुत्र था, सब राजा इनके नाराज थे। राजा क्या थे? नाराज थे। सॉरी, सामंत सामंत नाराज थे, है ना। कौन से? किससे? सिकंदर लोधी से। कि भाई हाँ, क्या भाई ये राजा के ये तो हिंदू का सपोर्ट करेगा, है ना। जो हिंदू होती है, हिंदू महिला का सहायता करेगा, हमारी कुछ नहीं करेगा, ये मुसलमानों के विरुद्ध दौड़ेगा, है ना, विरुद्ध काम करेगा। लेकिन इसने कहा भाई मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं आपके सहयोग में काम करूँगा, जिस प्रकार आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार मैं काम करूँगा, ना कि मैं अपने विरोध में, मतलब कि हमारे मुस्लिम धर्म होता है उसके विरोध में किसी प्रकार का काम नहीं करूँगा। फिर इन्होंने विश्वास दिलाया कि हाँ, सबको लगा भाई एक अच्छी बात है, इन्होंने ये काम भी कर रहे हैं, इसलिए इनको जो राजा है वो स्वीकार कर लिया। फिर इसने क्या किया सिकंदर लोधी ने? 1492 के अंदर जौनपुर के शासक बरबक खान को हटा के जौनपुर को अपने राज्य में मिला लिया है ना। क्या क्या? अपने राज्य के अंदर मिला लिया। किसको? जौनपुर को। तब राजा जब सामंतों को लगा हाँ यार ये तो इस प्रकार का राजा है, सबको अपने मतलब कि मिला रहा है, जौनपुर को अपने के अंदर मिला रहा है। इसका मतलब जो जौनपुर का जो शासक था बरबक खान था ना, वो एक अच्छा भी शासक था ना, क्योंकि उन्होंने इनके पिता ने जब नियुक्त कर दिया, किसको? बरबक शाह के पिता ने जौनपुर को इनको दे दिया था, लेकिन इनको यहाँ पर हटाना नहीं चाहिए। किसको? सिकंदर को वहाँ से इनको जौनपुर को अपने साथ मिलाना नहीं चाहिए। यदि मिला भी लेता ठीक है, लेकिन इनको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए था। ये इसने मतलब अन्याय किया था। जब इनकी जो ये जान चली, मतलब कि पता चली सामंतों को नहीं ये बहलोल लोधी के विरोध में काम कर रहा है, ये बहलोल लोधी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके विचारों के उल्टा चल रहा है। कौन? सिकंदर लोधी। फिर इनके जो मतलब सामंत भी इनसे थोड़ा बहुत मेल मिलाप कम करने लगे। फिर इसलिए इनको मेल मिलाप कम करने लगा था, इसने एक और युद्ध किया। किसने? सिकंदर लोधी ने। क्यों किया? क्योंकि अपनी जो पैठ है वो बढ़ाने के लिए, अपनी जो मतलब इज्जत है वो बढ़ाने के लिए, है ना, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, हाँ मैं ऐसा राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहाँ पर अटैक किया? ग्वालियर पर। ग्वालियर। और ग्वालियर से पहले एक और काम किया इसने 1494 के अंदर। बनारस। बनारस के हुसैन शाह में हुसैन शाह को पराजित करके
हुसैन शाह को पराजित किया। किसने? इसने, सिकंदर लोदी ने। भाई उसको उनको पराजित कर दिया और उसके बाद में इन्होंने भी काफ़ी मतलब कि फिर पराजित करने पर बंगाल भी गए थे, है ना, कहा बंगाल भी गए थे पराजित करने पर। लगातार ये भाग गया था कौन? फिर हुसैन शाह बंगाल पर, पीछे बंगाल तक पीछा किया था, पीछा किया था, है ना। इस प्रकार सिकंदर लोदी ने ये युद्ध भी किया था। और इसके बाद में, है ना, 1494 के बाद में 95 के अंदर, इस आसपास में ना, चिन्ह के आसपास। अब इसमें क्या हुआ था? अब इसमें यह हुआ था कि ग्वालियर पर अटैक किया। कहाँ पर? ग्वालियर पर। ग्वालियर पर अटैक किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, है ना, सफलता नहीं मिली। किसको? सिकंदर लोदी को। तब लोग इससे और नाराज हो गए कि भाई हाँ, ये मतलब कि जो राज्य का वो धन भी लुटा रहा है, ये लोगों से मतलब कि धन लाने की दूसरी बात है लेकिन ये धन ने अपने राज्य से लुटा रहा है, ऐसा रास्ता से कहीं काम का। भाई सिकंदर लोदी भाई एक तो भाई को भी हटा दिया, उसको अपने और मिला दिया, है ना, लेकिन ये भी गलत चीज़ है। फिर इसने वहाँ पर युद्ध किया था। हाँ भाई, बंगाल तक भागने की आवश्यकता कहाँ थी? भाई बनारस से अपने जो अंडर में आ रहा है ठीक है, लेकिन वो बंगाल तक क्यों भाग रहा है? क्या मतलब बंगाल से भागने के लिए? मूर्खता से काम कर रहा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर इसने क्या, हाँ ग्वालियर पर अटैक करने की, अटैक कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन उनको जीतना चाहिए कम से कम। अटैक भी एक विधि के अनुसार अटैक करना चाहिए। इस प्रकार जैसे मन उठा वैसे अटैक कर दिया, युद्ध कर लिया, एक ऐसा तो तरीका थोड़ी होता है। ये राज्य की इज्जत की बात है यार, हम हार गए तो हमारी इज्जत बेइज्जती होती है ना भाई। कोई व्यक्ति आता है उसकी बेइज्जती तो होती है, इसलिए इनकी बेइज्जती होती है। इस प्रकार बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। फिर इसको इसने लगातार ये चलता रहा। फिर भी इसने कोई राजा अच्छा था नहीं, तो लगातार ये शासन कर रहा था। तो 1517 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1517 तक, है ना, 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो कौन बनता है शासक, है ना, कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब इसने क्या किया? जब ये राजा बन गया इब्राहिम लोदी, जब ये राजा बना तब सिकंदर भी नकटा था, तो ये भी नकटा तो होगा कैसे? भाई सिकंदर लोदी भी नकटा था, क्योंकि उसने उसको अपने जो भाई था वो तो उनको हटा दिया। भाई राजा बना उसका वो भाई होगा, भाई को हटा दिया, उल्टा तो काम वो भी करा, ठीक था काम, लेकिन ऐसा काम नहीं करा। लेकिन इब्राहिम लोदी फिर क्या किया? भी जो इनकी जो अपनी जो परंपरा होती है, उन परंपरा के अनुसार जो राज्य था उनको बांट दिया अलग अलग भागों में। किसने? सामंतों ने। तो एक तो भाई जो मतलब कि दिल्ली वाला स्टेट था ना, ये तो इनको दे दिया कि इब्राहिम लोदी के भी आप संभालो। फिर जो मतलब कि जो कालपीती है ना, जौनपुर है ना, वहां पर इसको किसको भेज दिया? जलाल खान को। जलाल खान। कभी यहाँ पे क्या ऐसी बात है कि जलाल खान को मतलब कि जौनपुर कालपी इनको दे देते हैं जलाल खान को। कभी अच्छी बात है कि भाई जो भी चीज़ है वो जितना भी धन होता है वो सब बांट के खा लो, इसमें क्या है ना। बांट लिया और उस पर वो शासन करेगा, इस पर ये शासन करेगा, दोनों मिलजुल कर शासन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इब्राहिम लोदी को ये बात ठीक नहीं लगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। भाई ये शासन कर रहा, जलाल खान वहां पर जाएगा, मैं यहाँ पर रहूंगा और मेरा राज्य का बंटर हो जाएगा। भाई मान लो जलाल खान के 5 बेटे हुए, है ना, जलाल खान के 5 पुत्र होंगे और मेरे 10 पुत्र होंगे, तो मेरा टापरा जमी कम आता है भाई, है कि नहीं? भाई इसके 5 पुत्र होंगे और मेरे 10 पुत्र होंगे, तो मेरे वाला टापरा जमी कम आता है। भाई मेरे वाले टापरों को जमी कम मिलेगी, मेरे वाले बच्चों को जमी कम मिलेगी और इनके बच्चों को जमी ज़्यादा मिलेगी। तो ये बात मेरे को पसंद नहीं है। तो इस इब्राहिम लोदी ने क्या? इब्राहिम लोदी ने जलाल खान को हटा दिया। फिर जलाल खान हटाने के ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। भाई टाबरों की बात बाद में, तू तेरा शासन संभाल, मैं मेरा शासन संभालो, ये कोई तरीका थोड़ी होता। फिर ये ज़्यादा भी करने लगा तो जलाल खान को पकड़ के और कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में डाल के इनको विष देकर मरवा दिया। किसने? इब्राहिम लोदी ने। जब ये बात सामंतों को पता चली कि हमारा राजा है वो सिकंदर से भी खतरनाक है। कैसा? सिकंदर से भी खतरनाक है। कौन? इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि इसने अपने भाई को मरवा दिया। क्या किया? इसने अपने भाई को मरवा दिया। किसको? जलाल खान को। किस लिए? अपने राज्य की संपत्ति के लिए। तो क्या ये अपने राज्य की सुरक्षा कर पाएगा? भाई ये अपना भाई का भी नहीं है तो हमारा किस प्रकार होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए इनको भी ये राजा नहीं होना चाहिए। इनका सब विरोध करने लगे। किसका? इब्राहिम लोदी का।
तब इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इसने ग्वालियर पर अटैक किया 1517-18 में ना। ग्वालियर पर अटैक किया। ग्वालियर पर अटैक करने के बाद ग्वालियर को जीत लिया और जनता को बोला देखो मैंने ग्वालियर को जीत लिया है, क्योंकि सिकंदर लोदी भी नहीं जीत पाया और बेला लोदी भी वहां पर जीत के बीच में हार गए थे। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसको जीता है। किसको? ग्वालियर को। आप लोग मेरे जनता मतलब स्वागत कीजिए, मतलब इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी मतलब उत्साह बढ़ाई थी। लेकिन उत्साह के अंदर एक इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भयंकर गलती कर दी। कौन सी? राणा सांगा से युद्ध करके सबसे बहुत बड़ी गलती कर दी, राणा सांगा से युद्ध करके। यार राजपूतों से टक्कर लेता है, हमारे राजस्थान से जो शेरों से टक्कर लेगा जिंदा तो कहाँ से रहेगा, पूरी इसका पूरा नाश कर देंगे राणा सांगा। राणा सांगा से इसने टक्कर ली। किसने? इब्राहिम लोदी ने। कब? 1517-18 के अंदर इसने भी। हाँ, ये ध्यान रखना है, ऐसे पूरी लिख दे से। इसके ग्वालियर अटैक करने के बाद में तुरंत 1717 एंड में 18 में शुरुआत में, ठीक है। अब इसने यहाँ पर इसने राणा सांगा का अटैक किया। हाँ, राणा सांगा क्या है, मेरे सामने कुछ नहीं है जी को तो अपन है, राणा सांगा है क्या है, इसको तो 5 मिनट का काम है, ऐसे ऐसे पड़ा के ठोके भाला, इधर से आएंगे उधर से जाएंगे, काम कर देंगे, फाइनल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा राणा सांगा, हम जीत जाएंगे यार। मतलब कि सामंतों को विश्वास दिलाएंगे, हम ऐसे जनता के अंदर होंगे कि भी हमारे राज्य के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं सब, वो फलाना। तो इसलिए इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी इस पर अटैक करने लगा। लेकिन जैसे अटैक करने लगा तो कुछ समय के बाद में ये पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। कौन? इब्राहिम लोदी। किससे पराजित हो गया? राणा सांगा से, है ना। फिर क्या किया, यार मैं कैसे पराजित हो सकता हूँ, ये तो संभव नहीं, ये तो मेरे साथ भी गड़बड़ हुई है, किसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं यहाँ से पराजित होने वाला नहीं हूँ। कौन बोला? इब्राहिम लोदी बोल रहा है। तो क्या करेगा भाई? मैं ऐसा करूंगा, एक बार और युद्ध करूंगा। क्यों? और गड़बड़ करेगा? गड़बड़ नहीं, और राज्य की संपत्ति लुटाएगा। कौन बोला? सहमत बोला। क्यों बर्बाद करे यार राज्य को, कैसे बर्बाद करे? हाँ, ऐसे कैसे छोड़ेगा, हमारी बेइज्जती होती है ना भाई। राणा सांगा हमसे यहाँ से युद्ध करता है, बेइज्जती नहीं होगी हमकी? होगी ना। बड़ा युद्ध कर इसने क्या, दूसरी बार और युद्ध किया। कहाँ पर? धौलपुर में, है ना, 18 के अंदर। अब इससे भी भयंकर पराजित हुआ। कब? धौलपुर 1718 के 1800 आ गया ना, उसमें भी धौलपुर पराजित, मतलब कि जबरदस्त पराजित हुआ था। कौन? इब्राहिम लोदी, जिसकी कोई हद नहीं है। हो गया ना राज्य का मतलब कि पतन का कारण, है ना। ये भी ध्यान रखना, राज्य के पतन का कारण है आगे, मतलब इब्राहिम लोदी का राज्य का पतन होगा, इसलिए ये भी सबसे बड़ी वजह थी। फिर अब क्या करें? अब इब्राहिम लोदी शांत तरीके से बैठ रहा है, अपने राज्य का थोड़ा बहुत विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। तब यहाँ पर एक शासक था पंजाब में, दौलत खान लोधी, है ना। अब ये क्या कर रहा था, ये सारा काम देख रहा था बैठ बैठे पंजाब के अंदर कि अच्छा इतने काम करने के बाद में भी इब्राहिम लोदी नहीं सुधर रहा है। इसने क्या किया, दौलत खान लोधी ने, इसने लगाया फोन बाबर को, टक 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 टक, हेलो बाबर जी कहाँ? बाबर जी ने बोला यार मैं तो फरगना से कूदा हूँ और अभी काबुल पहुंचा हूँ, और काबुल पहुंचे मैं थोड़ा आगे आया था, लेकिन मेरे से क्या कह मतलब कि फरगना से मैं काबुल आया, और काबुल आते ही मेरे हाथ से फरगना चला गया है, और मैं ऐसे करके काबुल से मैं वापस फरगना जा रहा हूँ। जैसे दौलत खान ने बोला अरे यार आप वहाँ क्यों जा रहे पाचा, हमारे तरफ आइए, वापस हमारे तरफ आएंगे तो आपको जिंदगी का स्वाद मिलेगा यार। हमारा आदमी है वो हमको बहुत परेशान कर रहा है। कैसे? दौलत खान लोधी ने कहा इब्राहिम लोधी है वो बहुत परेशान कर रहा है। राणा सांगा भी युद्ध किया, राणा सांगा से युद्ध किया है ना, स्थिति बहुत खराब हो गई है मतलब कि इब्राहिम लोधी की। इसलिए आपका निवेदन है कि आप वहाँ पर अटैक करेंगे, युद्ध करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी और हमको आराम मिल जाएगा, क्योंकि रोजाना यहाँ पर आनाकानी करता रहता है, हमसे भी कर सकता है, उधर राणा सांगा से भी कर रहा है ना, ये बात भी गलत है, तो आप आइए। तो फिर बाबा ने बोला ठीक है साहब, ये बात हम करेंगे काम, आपने बोल ही दिया था, हम तो बहुत तैयार है, कोई चिंता भी मत कीजिए। इसलिए उन्होंने वहाँ से रवाना हो गए। कौन? बाबर, कि अब चलते हैं कहाँ पर? दिल्ली। अब दिल्ली जाके करेंगे राज, है ना, सोच लिया दिमाग के अंदर। अब आ गए दिल्ली, आने से आ गया, और
जब दौलत खान उनसे बातचीत की रही थी तो फिर वापस इनसे राणा सांगा से भी बात की थी कि भाई हाँ क्या मतलब वो आ रहे हैं, बाबर क्या सही है कहता। फिर ये भी मानते हैं ऐसा कि राणा सांगा है वो दौलत खान से मिला था और ये दोनों मिल के जब बाबर से बातचीत की थी और बाबर इधर आया था। लेकिन ऐसा राणा सांगा के जब जो इनकी जो शक्तिशालीता है, जो वीरता है ना, योग्यता है, जो देख के हमको ऐसा लगता है कि बाबर ने सॉरी राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, ये तो सही बात नहीं लगती। लेकिन फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हाँ भाई बाबर को इसने इनवाइट किया था। लेकिन राणा सांगा और दौलत खान के बीच में अच्छा संबंध था, है ना, इनके बीच में दोस्ती थी। जब इनके बीच में दोस्ती थी तो हाँ दौलत खान हो सकता है बाबर को इन्होंने इनवाइट किया था और ये इधर आ गया। फिर राणा सांगा ने कुछ नहीं बोला क्योंकि राणा सांगा का ये दुश्मन था, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दुश्मन था तो ये तो क्यों बीच में बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। आगे देखते हैं। है ना, आगे देखते हैं। इब्राहिम लोधी और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध पानीपत, है ना, 21 अप्रैल। बाबर वो इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध 21 अप्रैल 1526 पानीपत के मैदान में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे बाहर कुछ नहीं है। मेन बात है वो कहानी है, सिर्फ ये बात पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब बाबर को जब ये पता चला कि भाई हाँ इब्राहिम लोधी के सब विरोध में है, राणा सांगा के विरोध में है, जलाल मतलब कि ये दौलत खान लोधी ये भी उनके विरोध में है, तो अब मेरे को ये मौका है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, ये मैं काम कर सकता हूँ। और ये वहाँ पर मैदान में आ गया, है ना। ये कहाँ आ गया, मैदान में आ गया, पानीपत के मैदान में आ गया। कब आया, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को मैदान में आ गया। और इन्होंने तैयारी करते करते लग गई 21 दिन, सॉरी 21 तारीख आ गई और 12 से 8 दिन, ये 9 दिन लग गए। कितने दिन, 9 दिन लग गए, 9 दिन लग गए, है ना। नौ दिन लग गए किसको, बाबर को। वहां पर मैनेज किया था सब सिस्टम वगैरह, तो 9 दिन लग गए थे बाबर को। अब क्या हुआ था, अब बात यहाँ पर ये जमी क्या, ये दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान के अंदर, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और इब्राहिम लोधी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि युद्ध के अंदर पराजित होता जिसकी कोई हद नहीं है ना। युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था 21 अप्रैल को। कब, 21 अप्रैल को। अब युद्ध होने के पीछे कारण क्या थे, इसका परिणाम क्या होता, है ना। और परिणाम में मतलब कि विजय के फिर इसके बाद में स्थिति किस प्रकार होती है वो सारी हम देखते हैं। पहले देखते हैं कारण, कारण क्या थे, है ना। कारण तो यह था कि राज्य के अंदर एकता स्थापित नहीं होना, है ना। दिल्ली राज्य की स्थिति दुर्लभ होना, दिल्ली राज्य की स्थिति दुर्लभ होना, स्थिति दुर्लभ। फिर पंजाब राज्य का मतलब कि बॉर्डर पर होना, है ना। दिल्ली जो राज्य है, जो पंजाब राज्य है वो बॉर्डर पर होना, और दौलत खान लोधी है वो मतलब कि इब्राहिम लोधी से संबंध अच्छे नहीं होना, ये भी इसका कारण था। किसका, मतलब युद्ध का, है ना, युद्ध का ये भी कारण था। फिर इब्राहिम लोधी की जो सेना थी, एक वो सुदृढ़ सेनानी नहीं थी, एक विकसित सेनानी थी, एक विकासशील मानने वाले की एक विस्तृत सेनानी थी, है ना। तीसरी बात ये, चौथी बात ये है उनके अंदर वो कोई भी ऐसा प्रकार का जोश नहीं था जिससे कि वे युद्ध के अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इनको लग रहा था हमको कुछ मिलने वाला है नहीं सामंतों को, और सामंत भी किससे परेशान थे, इब्राहिम लोधी से परेशान थे। ये भी कारण हो गए 4, है ना। और 5वां कारण ये है कि इब्राहिम लोधी
वो अपने हट्टी और जिद्दी था, है ना, हट्टी और जिद्दी था। उसने जो ठान लिया वो ठान लिया, चाहे उसके पास सेना हो या ना हो, और किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब कुछ भी उसके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने युद्ध करने की कोशिश की थी। इसलिए ये भी हारने की वजह ये है ना। फिर इसकी वजह ये है कि मतलब कि इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से 2 बार लगातार युद्ध करने के बाद में उनकी स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, है ना, ये भी कारण है। फिर आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद में उसने इब्राहिम लोदी ने और राणा सांगा और मतलब कि दौलत खान लोधी दोनों से उन्होंने दुश्मनी कर ली थी, है ना। आर्थिक स्थिति या साम्राज्यवादी स्थिति के दबाव दोनों से क्या कर ली, दुश्मनी कर ली, जिसका कारण युद्ध का कारण बना था। फिर और जब बाबर की जो सेना आई युद्ध करने आई थी, उससे पहले वो संभला नहीं था, है ना। संभलने का मतलब ये है, नहीं तो कुछ हमों से अच्छी तरीके से बातचीत करी थी, नहीं क्योंकि धर्म का एक जोश बना जाए कि भी हमारे धर्म की इज्जत की बात है, हमारे वंशों की राज की बात है, हमारे वंशों ने जिस प्रकार इतने लंबे टाइम तक संघर्ष किया था, है ना, लंबे टाइम तक लगातार संघर्ष किया था, दिल्ली सल्तनत ये डूबनी नहीं चाहिए, जिस पर इन्होंने कोई भी जोश की भावना नहीं दिखाई थी, है ना। ये भी युद्ध के होने का पीछे सबसे बड़ा कारण था, है ना, युद्ध हार होने के पीछे, मतलब कि युद्ध होने के पीछे ना। इस प्रकार आप कितने भी मतलब कारण लिख सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, 4-5 सिस्टम इस प्रकार लिख सकते हैं जिसके मतलब कारण बन सकते हैं। और फिर कारण ये थे क्योंकि उसके पास सेना है, वो मतलब कि गोला बारूद तोप खाने इस प्रकार उसके सेना में अंदर शामिल थे, किसके, बाबर के सेना के अंदर। और इब्राहिम लोदी की सेना के पास इस प्रकार का कोई सी भी प्रकार कुछ नहीं हथियार था, ये नॉर्मली इसके पास हथियार थे, किसके, इब्राहिम लोदी के पीछे, इसलिए उनके युद्ध हारने के कारण है ना। युद्ध होने के कारण है और हारने के मतलब युद्ध होने के कारण है। फिर हारने के कारण वो हो गए मतलब वापस ये हो गए, है ना, आई बात ये है, हो गई मतलब कि उसके बाद अच्छे घोड़े वगैरह नहीं थे तो फिर ये हार गए था। वो होने का कारण मैंने वो पहले बता दिया था, कौन, वे मतलब इब्राहिम लोदी मतलब राणा सांगा से अच्छे थे, बात नहीं करते, उनके धर्म का जो कुछ पहला जोश नहीं बन था, है ना। इस प्रकार ये हारने के कारण थे और होने के भी कारण थे। और इसके बाद में इनके परिणाम क्या होता, क्या परिणाम, परिणाम अब ये तो हो गई दिल्ली राज्य की मतलब की स्थिति दुर्लभ होना, है ना, एक पॉइंट। और वापस बता देता हूँ, है ना। और 2 पॉइंट हो गया कि दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो इब्राहिम लोदी था, है ना, वो राणा सांगा से 2 बार लगातार युद्ध करना, है ना। युद्ध करने के बाद राणा सांगा से दुश्मनी ले ली। और 3 नंबर, और दौलत खान को भी अपने साथ नहीं मिलाया, 3 नंबर ये हो गया। और 4 नंबर ये, उसने सामंतों से अच्छी तरह की बातचीत नहीं करना, है ना, सामंतों से भाई व्यवहार अच्छा नहीं रखना, जिससे खुद होने के कारण थे, सामंतों का अच्छा व्यवहार नहीं रखा था, इसलिए उन्होंने बाबर के साथ मिलने की कोशिश की थी, है ना, बाबर से बातचीत की थी। भाई दौलत खान उसके संबंधित था, और दौलत इसके जो साम्राज्य के अंदर भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे इब्राहिम लोदी के जो बाबर को इन्वाइट किए थे, है ना, ऐसे थे, इसलिए इन्होंने मतलब युद्ध होने के कारण था, वरना बाबर इधर आता नहीं था। ये युद्ध होने के कारण थे, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। और हारने के कारण हो गए मतलब कि जोश नहीं बनाना, है ना, कि भी दोस्त की भावना नहीं बनना, और ऐसा कोई लालच वगैरह नहीं देना कि बाबर में से धन वगैरह लूट लेंगे। बाबर पर हाथी घोड़े वगैरह थे, है ना, ये सारा सिस्टम उनके पास था। और बाबर की जो सेना के अंदर जो स्थिति थी, मतलब उस्मानी पद्धति थी, रूमी पद्धति थी, है ना, उसकी थी। और उन्होंने मतलब कि बाबर ने तुगलक पद्धति का प्रयोग किया था, इसलिए मतलब युद्ध हारने के पीछे कारण थे। युद्ध होने के बाद पीछे कारण वो हो गई, और युद्ध हारने के पीछे कारण ये हो गए। और फिर परिणाम ये हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत थी उनका क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। और फिर ये हुआ था, ये एक निर्णायक युद्ध था, पानीपत का जो युद्ध था, ये एक तरह का क्या था, निर्णायक युद्ध था, पानीपत का युद्ध, है ना। फिर तीसरी बात ये थी कि इस मतलब कि पानीपत युद्ध होने के बाद में जो मतलब कि जो बाबर का है वो एक मतलब स्थायी रूप, है ना, स्थायी रूप से मतलब कि दिल्ली में रहने की जो मतलब कि हो गया था, मतलब बाबर स्थायी रूप से दिल्ली में रहना स्वीकार कर लिया था, इच्छा जाहिर की थी। ये मतलब इसका परिणाम हुआ था। और बाबर को सारे धन वगैरह मिले थे, है ना, क्या मिले थे, धन वगैरह सारे बाबर को मिले थे, इसका परिणाम ये होता। और फिर परिणाम, और बाबर है वो मतलब कि इब्राहिम लोदी के जितने कितने वंश थे उनको सारों को इन्होंने मारने की कोशिश की थी, सारों को मार दिया था, लगभग सारे को, कौन, बाबर। इसका परिणाम यह था। और जो दिल्ली साम्राज्य था उसका सारा अंत मतलब कि अस्त व्यस्त हो गई थी, दिल्ली की स्थिति सारी अस्त व्यस्त हो गई थी, है ना। मुस्लिमों का सारा जो इन्होंने ये मुस्लिम थे सारा इनका क्या हो गया, अंत हो गया इब्राहिम लोदी का। इस प्रकार इसका ये परिणाम हुआ था। और फिर इसका परिणाम ये होता है कि इन्होंने एक मतलब कि जो स्वराज्य होता है उनको एक नई विधि दे दी, कौन सी, घोड़े है, हाथी है, तोप का नाम, उनसे युद्ध करने की एक नई रणनीति दे दी, पर मतलब कि दिल्ली के अंदर के युद्ध इस प्रकार हुआ। इसका परिणाम ये होता है पहली बार घोड़े वगैरह का प्रयोग हुआ था, जैसे कि स्थिति इस प्रकार हो गई थी।
परिणाम ये हो गया था। फिर युद्ध होने के कारण वो हो गए थे, परिणाम युद्ध हो गए थे, और फिर हारने के कारण मैंने वो 2 नंबर पे बता दिया था। इस प्रकार ये दिल्ली की स्थिति थी। अब इसमें से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आ सकता है कारण, कि कारण बताइए क्या थे, और फिर परिणाम पूछ सकते हैं। फिर मतलब कि युद्ध होने के कारण क्या थे, युद्ध हारने के कारण क्या थे, दोनों ही अलग अलग है। युद्ध होने के कारण अलग है और युद्ध हारने के कारण अलग है ना। युद्ध हारने के कारण क्या था, मतलब कि बाबर जिस टाइम युद्ध किया था उस टाइम इब्राहिम लोधी किया ना, तो समुद्र उनकी जो स्थिति है वो सहमति नहीं थी, है ना। उनके पास ऐसी कोई भावना नहीं थी कि हमको भी कुछ धन वगैरह मिलेंगे, है ना। फिर दूसरी बात ये थी कि वो जो मतलब कि सामंत है जो उनसे परेशान हो रखे थे। फिर फिर इनके अंदर कोई कैसे जाति धर्म वगैरह की भावना नहीं थी, सारे इसके अंदर वो भाव नहीं थे। फिर वो इब्राहिम लोधी की जो सेना थी उनसे पहला भी देख ली थी, हाँ ये तो मजबूत सेना है, बाबर की सेना मजबूत है, इनके तोप खाने वगैरह तुगलक मापंदी सारी है, और हमारे पास ऐसे है नहीं। ये भी कारण थे, सारा कारण हारने का कारण थे, और परिणाम भी इसके ये हो गए। अपने इसके अंदर आप इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, सोच समझ के दिमाग लगे आप लिख सकते हैं। आप खुद अपने वहाँ पर इस तरह रखिए कि यदि मैं मान लीजिए बाबर होता हूँ, दूसरे इब्राहिम लोधी है, और हमारे बीच में हारेंगे, होने का कारण क्या होंगे, ये होंगे इनकी महत्वाकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा, इनकी जो कमजोरी होना, उनकी बढ़ोतरी होना, है ना, ये सारे कारण थे। मतलब कि एकता स्थापित नहीं होना, कुछ भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार पॉइंट बना के लिखना है ताकि देखने वाला को लगे कि हाँ कुछ ना कुछ इसके अंदर खास है। मतलब तब दे एक मतलब कि एक झटके अंदर वो राइट कर देगा आपका, हाँ इसका क्वेश्चन राइट है। इसका जो 12th के अंदर दिल्ली होगी आपके जो सल्तनत, वो भी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इससे बाद कुछ मतलब कि कोशिश है बहुत कम जाएगा, है ना। और ये, और इससे पहले कुछ सिकंदर लोधी के कुछ मतलब कि परिणाम छूट गए थे सिकंदर लोधी के, है ना, वो देख लेते ना। अब सिकंदर ने क्या किया था, मतलब जो किसानों के लिए 30 इंच का क्या बनाया था, एक नाप बनाया था 30 इंच का, कि भाई हाँ अपने जो पैर होते हैं वो पैर बाकी इतने पैर के वो 30 इंच का। उस प्रकार जमीन का बंटवारा किया था, 3 इंच जमीन, 30 इंच माप, है ना, 30 इंच माप, जिसे सिकंदर सिकंदरी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिकंदरी माप नहीं कहते हैं, इस प्रकार इन्होंने। फिर इन्होंने गिलनु की, है ना, इस प्रकार इन्होंने मतलब कि गुलरू की, है ना, गुलरू की ऐसे तक, है ना। गुलरू की नाम की मतलब इन्होंने कविता वगैरह भी लिखी थी, है ना। और इनका जो गायन वगैरह थे, फरंग सिकंदरी, है ना, तहजाद सिकंदरी, ऐसा कुछ इनके जो क्या थे वो इनके अंदर थे शामिल। यहाँ तक हो गया क्लियर। थोड़ा देख लो कैमरा कैसे प्रकार सही है, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा और देख लें, कैमरा लगभग सही चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ था, तो 30 इंच की थी, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, ये क्या थी, इसकी माप नहीं थी, जिसके मतलब आधा मतलब जैसे जमीन किसी से मतलब कर लेना था, टैक्स लेना था, है ना, खेती का कर लेना था, वो 30 इंच के माध्यम से रहते थे, है ना। 30 इंच उसको वो बोलते गजे सिकंदरी, हाँ कभी आपको इसी गजे सिकंदरी के माध्यम से कर देना, इतनी आपके जो खेत उसके माध्यम आप हमको कर देंगे। फिर इन्हें गुलरू की नाम की मतलब की कविता भी लिखी थी, है ना। और फिर इन्हें एक जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था, क्या था, सिकंदर लोधी की बात करें, ठीक है, आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद, अनुवाद फरंग ए सिकंदरी, फर फर हंग ए सिकंदरी, सिकंदरी, है ना। इनके नाम से इन्होंने किया था, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था उनके फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था। और इसके जो काल में एक जो प्रचलित गायन हुआ था, यानी कि जो गीत वगैरह बोल सकते हैं, जो गीत थे जो इसके काल में जो प्रचलित हुआ था ना, गीत वो चला था, वो था लज्जत ए सिकंदर, क्या था, लज्जत ए सिकंदर शाह, लज्जत ए सिकंदर, क्या था, लज्जत ए सिकंदर शाह,
कहता ये इन्होंने मतलब कि इनके समय में जो गाए थे, जो गीत है वो चल रहा था। किसके काल में? इसके काल में, सिकंदर के काल में ये प्रचलित था, सिकंदर लोदी के काल में। ये जो बीच में बात रह गई थी, 3 पॉइंट इसके बीच में रह गए थे, इसलिए बाद में बात कर ली। अब इसमें क्या होता है कि जो बताता है बीच में छूट जाता है, फिर याद आ जाता है, जैसे याद आता है वैसे बता देते हैं। और इस प्रकार ये सिकंदर लोदी तक हो गए कंप्लीट, यानी कि जो इब्राहिम लोदी सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके जो समाज, जो इसका जो साम्राज्य किस प्रकार था, कौन सा, पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे अगले क्लास के अंदर। इनका साम्राज्य किस प्रकार थे, इनके जो राजा किस प्रकार थे, इनके राजा की जो व्यवस्था किस प्रकार थी, कैसे जो आर्थिक स्थिति, जो धार्मिक स्थिति है ना, जो इसके प्रकार किस प्रकार ग्रंथ थे, वो सारी के बारे में जो डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वाले वो भी इंपॉर्टेंट खास तरीके से रहेंगी। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में यदि पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे ज़रूर। क्योंकि जो ज़िंदगी एक चाहे लंबी जिए ये कोई मायने नहीं रखता। ज़िंदगी चाहे आप कितनी भी लंबी जियो ये मायने नहीं रखता, लेकिन ज़िंदगी जी किस प्रकार है ना, उसके अंदर महत्व कितना है वो चीज़ मायने करती है। जैसे लोहे का ढेर सारा कितना भी होता है, लेकिन कीमत किसकी होती है? सोने की होती है ना। क्योंकि सोना चाहे छोटा भी हो और लोहे चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन कीमत सोने की ज़्यादा होती है ना। उसी प्रकार सोना बनना चाहिए, क्योंकि लोहे तो उसकी वैल्यू कम होती है, सोने की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि सोना कम होता है। इसलिए आप इस प्रकार एक ज्ञान हासिल कीजिए जिससे आपकी जो ज़िंदगी का महत्व बढ़ जाए, है ना। आप जैसे लोग कम है ना, आप जैसे लोग कम होंगे इसलिए आपका महत्व बढ़ेगा ज़्यादा। है तो आप और वही जैसे लोहा भी धातु है और सोना भी धातु है, इसी प्रकार आप भी इंसान है और वो भी इंसान है, लेकिन दोनों की तुलना में अंतर होगा। आपके जो महत्व अधिक है, आप जैसे लोग कम है और उस जैसे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उनका महत्व कम है और आपका ज़्यादा है। इसलिए आप हमेशा सोना बनेंगे और लोहा कम बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।